सूर्य भगवान को ही जल देना है, बट हल्दी मिला के उनको जल दे देना है, तो जॉब लगना छूटना जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहेगा। इस वीडियोस में हम बात करेंगे वृषभ लग्न के बारे में। वृषभ लग्न यानी कि 2 नंबर की कुंडली, अगर हमारी कुंडली 2 नंबर की है तो ये वृषभ लग्न के अंतर्गत में आएगा। और आप देख लीजिए कि यहां पे कोई भी ग्रह सिचुएटेड है उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें मारक कौन सा ग्रह होता है। और 2 नंबर के जितने भी कुंडली होगा जब आपके पास में आएगा तो उसमें मारक 2 ही ग्रह होगा। कौन कौन सा याद कर लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है मंगल, दूसरा गुरु। अब आप देखिए आपकी कुंडली में मंगल और गुरु कहां पे बैठा हुआ है, कहां पे बैठा हुआ है मंगल और गुरु, तो आप चेक कीजिए कि आपका मंगल कहां पे बैठा हुआ है और गुरु कहां पे बैठा हुआ है। और जब भी इसकी दशा या अंतरदशा आएगी तो ये रिजल्ट खराब देगी। कुंडली मांगलिक है कि नहीं मांगलिक है ये भी देख लीजिए। मांगलिक अगर है तो आप खुश हो जाइए, वो मांगलिक की जो है प्रॉब्लम, क्योंकि मांगलिक कब दोष कटता है इसके लिए हमने प्रॉपर वीडियोस दिया है। और हर 10 बजे हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। किस लिए लेके आते हैं कि आपको सीखने के लिए, और सीखकर यह समाज हित के लिए आप काम कर सकते हैं। मंगल यानी कि अगर आपके कहीं भी बैठा हुआ है और मांगलिक दोष अगर है तो यह खत्म होगा, क्योंकि यह निगेटिव रिजल्ट लेकर देगा। जुपिटर गुरु भी रिजल्ट निगेटिव लेकर देगा। अब अगर जॉब से रिलेटेड किसी को इश्यूज अगर आ रहा है तो जुपिटर देगा यहां पे, क्यों? क्योंकि सूर्य, जॉब का मालिक जो होता है वो सूर्य होता है, लेकिन यहां पे जुपिटर देगा। तो इस स्थिति में कुछ नहीं है, काम करना है हमको सूर्य भगवान का ही, सूर्य भगवान को ही जल देना है, बट हल्दी मिला के उनको जल दे देना है। बहुत ही अच्छा किसी भी जातक में रिजल्ट लेकर देता है, और ये पॉजिटिव रिजल्ट ही लेकर देता है किसी भी जातक में। अब योग कारक ग्रह कौन कौन सा होगा इसमें? वीनस, जब भी शुक्र की दशा या अंतरदशा आएगी तो ये अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। जब बुध की महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी तो इसमें अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। जब भी किसी भी जातक का चंद्रमा की दशा या महादशा आएगा तो यह अच्छा ही रिजल्ट लेकर देगा। अगर सूर्य का महादशा या अंतरदशा आएगा तो अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। शनि की दशा या अंतरदशा आएगा तो यह अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा साहब कि यहां पे प्रॉब्लम कब क्रिएट करता है, अगर किसी का चंद्रमा नीच का, योग कारक है, नीच का बैठ गया किस घर में? माता के घर में या 10th घर में, तो जॉब लगना छूटना जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहेगा। अगर मंगल, हमने भी बताया कि सूर्य हमने बहुत वीडियोस में हम आप लोग को इसके बारे में टोटल चीज समझा के देते हैं कि सूर्य अकेला काफी है। अगर सब 6ठे में, 7वें में, 10वें में अगर अकेला बैठा हुआ है तो बहुत ज्यादा जीवन की समस्या लेकर देगा। ये इस प्रकार के इश्यूज आ सकता है, तो यहां पर हम इसका सॉल्यूशंस कर सकते हैं उसके रेमेडीज के रूप में। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रॉपर कुंडली आना चाहिए, और कुंडली अगर नहीं आता है तो आप हमारे वीडियोस अगर देख रहे हैं तो आपको कुंडली आ चुका होगा। अगर आप इसको प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप का, आप वहां से भी डाउनलोड करके आप ऐप के कुंडली का जो है पूरा सेक्शन है कुंडली का, करीबन 150 से 200 वीडियोज है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। वहां पर हमने ये चीज टोटल चीज, क्योंकि ये करीबन जो है आधे घंटे से 45 मिनट का ये क्लासेस है, क्योंकि क्यों हुआ है ये मारक और कारक, ये टोटल चीज यहां पे दिया गया है। तो यहां पर हम उसका सॉल्यूशंस भी लेते हैं। तो जब भी मंगल की दशा या अंतरदशा आएगा तो रिजल्ट खराब देगा, जब भी जुपिटर की दशा या अंतरदशा आएगा तो ये रिजल्ट खराब देगा, और कभी भी ये खराब नहीं देगा। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में, लेकिन पहले आप कमेंट में लिख दीजिए कि आपका मंगल और जुपिटर कहां पे है, और आपके पास में कोई सवाल है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हम हर संडे 7 बजे आप लोगों के लिए लाइव होते हैं। आपके पास में कोई भी सवाल होगा तो नीचे कमेंट में लिख दे जाइएगा, अदरवाइज आप 7 बजे संडे को आ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मंगलोजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,